हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हाँ तो रउरा सभी कैसन बानी जा। और हम जाना तनी रउरा सभी अति प्रसन्न होकम जा, काहे कि नित्य प्रति अब शिव चर्चा कथा के माध्यम से रउरा सभी के बहुत सुंदर सुंदर कथा अब सुने के मिला था। और हम गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से ही रउरा सभी के हार्दिक शुभकामना पेश करतनी और आशा करतनी कि रउरा सभी आनंदमय ही हो कम जा। और वही उपेक्षा करके हम रउरा सभी के सामने तरह तरह के खूब बढ़िया बढ़िया आशा करीना कि बहुत ही अति उत्तम कथा लेके प्रस्तुत हो की, ताकि रउरो कल्याण हो जाए और हमरो कल्याण हो जाए। और फिर से एगो हम नया कथा लेके आयल बनी कि भक्त ने जीता काल को। देखी भक्त में इतना शक्ति होला कि वो काल ओकरा सामने टिक ना पावेला। और यही तरह हम रउरा सभी के एगो फिर से कथा लेके आयल बनी। कथा बहुत ही भक्तिमय बा, इस चलते रउरा सभी कृपया ध्यान लगा के अवश्य सुनम। और कथा अगर बढ़िया लगी तो भगवान शिव के नाम लेल कोनो बुरा बात ना है। ये चलते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दे। यह हमारा खातिर रउरा सभी के प्यार रही। और अगर ओहू से बढ़िया लगी तो रउरा सभी चैनल के सब्सक्राइब भी कर दे। आई जा कथा हम शुरू करतनी। कथा एगो ब्राह्मण परिवार से बा। वो ब्राह्मण देवता बहुत ही विद्वान रहन, ज्योतिषाचार्य रहन और पति पत्नी दोनों भगवान भोलेनाथ के बहुत ही बड़ परम भक्त रहन जा। और उज्जैनी नगरी के निवासी रहन जा। उज्जैनी नगरी के निवासी रहन जा। रोज महाकाल के ही दर्शन करके अन्न जल ग्रहण करत रहन जा दोनों पति पत्नी। पर एक ही चीज के वहन जाना के कमी रहे कि वो निसंतान रहन जा। भगवान भोलेनाथ के आगे रोज एक ही बात के रोना रोअस जा कि हे प्रभु, एगो हमनियों के लाल दे देती, जौना के चलते हमनी के निसंतान के माना, जौन हमनी के निसंतान के कलंक बा वो मिट जाओ। भगवान भोलेनाथ से रोज आराधना कर करके वहन जाना के आधा उम्र बीत गई रहे। एक दिना माता पार्वती शिवरात्रि के दिना महाकाल ज्योतिर्लिंग के सामने दोनों जानी पति पत्नी यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती उस शिवलिंग के सामने ही बैठे रही जा। और जब आंख में आंसू ब्राह्मण के देखली तो माता बहुत ही भाव विभोर हो गई। कहे लगली कि हे भोलेनाथ, रउरा बताई कि रउरा रहते राउर भक्त रोवता, कई रउरा दया नहीं खियावत। प्रभु राउ दया त यही चलते राउर नाम भी तो दया निधान रखल बा। और दया निधान होके राउर भक्त रोवता, ई कैसे हो सकता। प्रभु कहने कि देखा पार्वती, हम एमे कुछ ना कर सकतनी। हम एमे कोनो किस्म के इनकर भाग्य में वृद्धि ना कर सकतनी, काहे कि स्वयं ब्रह्मा जी लिख देले बने निसंतान, तो हम भला संतान देवे वाला के हैं। तब माता पार्वती कली कि हे प्रभु, रउरा त काल के भी महाकाल हैं और जेकरा समय के बदले के पूर्ण अधिकार बा, उहे रउरा महाकाल हैं। काल जेकरा से पूछ पूछ के हर एक समय के निश्चित करेला। और रउरा कहतनी कि हम भाग्य ना बदल सकतनी, ये तो बहुत आश्चर्य की बात बा। देखी अपन भक्त के ऐसे मत मोड़ी। राउर भक्त आज आधा उम्र ओकर बीत गई दोनों भक्त के, और रउरा से एक ही चीज मांगता कि ओकरा संतान दे दी। पर प्रभु, रउरा आज तक रउरा आंख में आंसू ना आइल, बड़ा सोच के विषय बा। तब भगवान कले कि देखा पार्वती,
हम कुछ भी ना कर सकत नहीं, बाकिर तू अतना भक्त पर जब दयावान हो गिल बड़ू तो तहार बात रखे खातिर हम इनका के पुत्र दे देतनी, बाकी वो पुत्र के आयु अल्पवायु हो जाई। 12 साल के आयु बा, इससे ज्यादा हम कुछ ना कर सकतनी। तब माता पार्वती कली की अहो भाग्य, रोरा अपन भक्त पर अतनो त दया कैनी। चली कोनो बात ना, 12 साल तक जीही, बाकी निसंतान के कलंक त ओकर मिट जाई। और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के कली की चली, रौरा स्वयं उनका सामने प्रकट होके ये बात के कह दी तो उनका और अति खुशी हो जाई। और देखते देखते महाभोलेनाथ माता पार्वती के साथ वही शिवलिंग से उत्पन्न हो गिलन जा, खड़ा हो गिलन जा, प्रकट हो गिलन जा। और जब वो ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी जब भगवान भोलेनाथ के देखले तब गला उनकर रूढ़ हो गई, रोवे लगलन जा, कहलन जा कि हे प्रभु रौरा आवे में बड़ा देर कर देनी, अब बताई कि रौरा आयल बनी तब हमनी के निसंतान के त कलंक जरूरे खत्म हो जाई। भोलेनाथ कलें कि देखा हम तारा के जौन पुत्र देतनी वो अल्प आयु के होई, बाकिर तू खुद अपन ज्योतिषाचार्य हवा, तू अपन खुद ओकर लेखा जोखा देख लिया कि कब तक एकर उम्र बा। हम तारा पत्नी के सामने वो रहस्य के नहीं खोलल चाहत। और ये तरीका के भगवान भोलेनाथ तथा अस्तु का के और ओइजाले दोनों जना अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा भगवान की कृपा से खुश हो गए और दोनों पति पत्नी घरे गलन जा। और शिवरात्रि के दिना से लेके वो जब अगला शिवरात्रि आयल तब उनका घर में पूर्णिमा के दिना एगो पुत्र रत्न के प्राप्ति भइल। वो पुत्र रत्न बहुत ही सुंदर, भविष्य के जब उनकर भाग्य के ज्योतिषाचार्य पंडित जी जब खोलने तब देख के बड़ा मन प्रसन्न हो गई कि वो बहुत ही ज्यादा चारों वेद के ज्ञाता, 18 पुराण 6 शास्त्र के ज्ञाता उनकर बालक रहे। और ओइजा उनका आंख में आंसू आ गई कि वो केवल 12 वर्ष के आयु के ही बालक रहे। ये बात से उनका आंख में आंसू आ गई। उनकर पत्नी पूछली कि देखी ना रौरा तो सब चीज जानतनी, कम से कम इहो बता दी कि बालक के उम्र कितना बा। तब ब्राह्मण देवता कले कि अरे उम्र के तू छोड़ा, हमार बालक चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र के ज्ञाता होई, इहे हमनी खातिर बहुत बा। और देखा काल केहू के ना छोड़ेला, एक ना एक दिन सबके जाए के बा। ये चलते ई छोड़ दा कि हमार पुत्र कितना जीवित रही। हमरा यही चीज के प्रसन्नता बा कि वो एगो ब्राह्मण विद्वान बनी और अपन कुल के मर्यादा के सबके ऊंच शिखर पर ले जाई। चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र के तज्ञाता हमो नहीं की, बाकी हमार पुत्र चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र के ज्ञाता हो जाई। और ये तरीकर के वो ब्राह्मण देवता अति प्रसन्न भइले और वो ब्राह्मण देवता अपन पुत्र के पालन पोषण करे लगलन जा। जब पालन पोषण करत करत 9 साल बीत गई, 10वां साल जब आवे के रहे तब 10वां साल में वो अपन साला के बुलौले जौन लइका के मामा रहन। और लइका के मामा के कले कि ऐसन कर 11वां साल काल से इनकर पूर्णिमा के दिना से प्रारंभ हो जाई और तू ए लइका के काशी नगरी पढ़ावे खातिर ले जा। और एकरा के संदीपनी ऋषि के आश्रम दिखावत, उज्जैनीपुरी घुमावत पूरा, तब जाके इनका के काशी नगरी ले जाइया। और काशी नगरी ले गईला में एक बात के खास ध्यान रखिया कि हम तारा के जौन धन देतनी उ धन के तू
जगह जगह जइया, जब जब जौना जौना दिना रुकी हजा, चाहे छोट चाहे बड़, यज्ञ जरूर करी हजा और महामृत्युंजय के जाप भी अवश्य करई हजा। और ये तरह करके तोहन जना काशी नगरी प्रवेश करी हजा। और ये तरह करके जब वो आपन भगना के लेके ब्राह्मण देवता के साला चल देने काशी नगरी के तरफ, और जगह जगह जात जात वहाँ यज्ञ करस जा, हवन करस जा, महामृत्युंजय के पाठ भी करस जा। और कर करके एक एक दिन बीतत वहाँ जना पैदल चल दिलन जा काशी नगरी। ये तरह जात जात समय बीतत गईल। करत करावत जब 9 महीना व्यतीत हो गईल, तब ऊ ब्राह्मण देवता अपन भगना के संगे काशी नगरी पहुंच गए। जब काशी नगरी पहुंच गए तो वही दिना काशी नरेश के पुत्री के विवाह रखा रहे। और वो विवाह के देखे खातिर वो भगिना उनकर कले कि ही मामा काहे ना हमनियों के चलल जाओ, सबके निमंत्रण बा, हमनियों के चल के काशी नरेश के पुत्री के विवाह देखल जाओ। जब काशी नरेश के पुत्री के विवाह देख के खातिर दोनों मामा भगिना पहुंचलन जा, तब ओइजा जवन राजा अपन लड़का के लेके विवाह करे काशी नरेश के पुत्री से आई रहन, वो राजा के लड़का एक आंख से काना रहन। और ई बात के वो समझ के बड़ा दुखी रहन। और जब वो ब्राह्मण देवता के पुत्र के जब देखले, तब राजा बड़ी प्रसन्न भइले और अपन मंत्री के बुला के कहले कि जल्दी से जल्दी वो लड़का के हमरा लगे लेके आवा। तब वो मंत्री जल्दी अइले और भगना मामा भगना के दोनों के पकड़ के ले गए राजा के लगे, जौन राजा काशी नरेश के पुत्री से विवाह करे आई रहन। जब वो दोनों मामा भगना काशी नरेश के घरे जौन बारात आई रहे, वो बारात में जब गईलन जा, तब वो राजा कले कि मामा के आगे हाथ जोड़ के महाराज खड़ा हो गए। तब ई देख के अचंभित हो गए, आश्चर्यजनक हो गए। कले कि ही महाराज रउरा हमरा सामने हाथ जोड़ के काहे खड़ा बानी, एकर हमरा के बताई। तब वो कहले कि देखी हम काशी नरेश के पुत्री के संगे अपन पुत्र के विवाह करे आइल बनी और हमारे लड़का एक आंख से काना बा। अगर काशी नरेश के ई बात के पता लाग जाई तो वो हमार सर धल से अलग करवा दी हैं और जौन बेइज्जती हुई तो ना लावे। हे ब्राह्मण देवता, रउरा अपन भगिना के एक रात खातिर हमरा के दे दी ही, हम विवाह संपन्न करा के और जब सिंदूर पड़ जाई तब हम अपन बहू के लेके अपन पुत्र के संगे अपना नगरी में चल जाई और हमार जान भी बच जाई और हमार पुत्र भी बाँच जाई। ये तरह करके वो काफी अनुनय विनय कैले। तब वो मामा मान गए और मामा मान गए। तब ये तरह करके वो ब्राह्मण देवता के ही जौन भगिना रहन उनका के दूल्हा बना दिले। दूल्हा बना के और उनका के संगे ले गए मंडप में, और मंडप में ले जाके खूब धूमधाम से विवाह संपन्न हो गई। विवाह संपन्न हो गई। विवाह संपन्न हो गया के बाद फिर सिंदूर दान तक भी हो गई, फेरा भी हो गई। और जब काशी नरेश के पुत्री के जब विवाह संपन्न हो गई, तभी भगिना जौन रहन वो जाए लगले। जब जाए लगले तब उनकर पत्नी जौन रही कोहबर में कली कि हे पति देव रउरा कहाँ जातनी। तब वो कहतने कि तू कोनो बात की चिंता मत कर, हम तारा से विवाह कर लेनी और अब हम काशी में जातनी विद्या अध्ययन करे। तब वो कली कि हे प्रभु रउरा बताई कि हमरा के छोड़ के रउरा कहाँ जातनी। रउरा तो राजा के लड़का हैं और रउरा कैसे हमरा के छोड़ के जा सकतनी, हमार विदाई के करी। तब वो का काम कैले कि उनका आंचल पर पूरा कहानी लिख देले कि ऐसे से बात बा और हम ब्राह्मण देवता के पुत्र हैं
और हम राजा के लइका ना हई। ई राजा के लइका जौन आइल बा उनकर एक आंख से काना बा और यही चलते उ हमरा के धन दौलत दे के और हमरा संगे तहार विवाह करा देले बा। ये बात के जब उ रानी पढ़ली, राजकुमारी पढ़ली तो उ बड़ा दुखी भइली। फिर भी वो अपन किस्मत के कली की क्या पता भगवान शिव के इहे मंजूर होके और वो ए तरीकर के उनका के अपन पति देव के विदा कर देली और कुछ भी हल्ला गुला ना कैली। बारात अपना घरे जौन राजा बारात लेके आई रहन उनका के अपन पिता से कह के उनका के विदा करा देले और बारात बिना कन्या के ही विदा हो गई। और इन्हें ये ब्राह्मण देवता के लइका अपन विद्याधन में लाग गए। जब लास्ट साल के पूर्णिमा के दिना जब ब्राह्मण देवता के पुत्र वो पढ़ लिख के चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र के ज्ञाता होके अपना घरे जब लौटे लगने तब रास्ता में उहे राजा के महल के बिल्कुल सामने अपन अपन ओइजा तंबू लगौले और ओइजा वही दिना आराम करे के सोचले और सोच के जब रात में सुत गेलन जा तब रात में उनकर भगना के तबीयत खराब हो गई और मामा से कहले कि हे मामा हम हमार सिर में दर्द हो गई बा, अब हम का करी। और एक तरीकर के जब उनकर मामा उनका खातिर औषधि ले आवे खातिर जाए लगने तब ए तरीकर के जब औषधि ले आवे चल गए तब इन्हें उनकर जब वो औषधि लेके अले तब इन्हें इनकर भगना के प्राण निकल चुकल रहे। और जब वो मामा औषधि लेके अले तब खूब रोए पीटे लगले जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। और प्रभात के समय रहे जब 3 और 3:30 बजे टाइम भई रहे, माता पार्वती और भगवान शिव जी आकाश मार्ग से अपन भ्रमण खातिर निकल रहन जा। और जब भ्रमण खातिर निकल रहन जा तब माता पार्वती जब रुदन सुनली वो ब्राह्मण देवता के तब कहे लगली कि हे भोलेनाथ पता ना के बहुत जोर जोर से रोता, चली ना रौरा देखी और ओकर कष्ट के हरण करी। तब वो ब्राह्मण देवता के रुदन के भगवान भोलेनाथ अंतर्जामी सब कुछ समझ गए। कने कि चला चला ऐसा त संसार में रोज रुदन लगा रहेला और काशी नगरी है, काशी नगरी त एमे मृत्यु के तांडव रोज होत रहेला। और ऊपर से कि मृत्यु के पृथ्वी है, पृथ्वी के नाम ही मृत्यु के मृत्यु है, मृत्यु स्थल में रोज ये मृत्यु के तांडव होत रहेला। ये चलते तू घबरा मत, तू चला अपन रास्ता। तू कली कि ना हम ये ब्राह्मण देवता के रुदन से बहुत ही विचलित होता नहीं है प्रभु, रौरा ऐसा ना करी कि रौरा चली। तब वो कने कि ना ये कभी ना हो सकता। तब वो कली कि रौरा कुछ ना कुछ करी और ये जौन भक्त जौन राउर ब्राह्मण देवता रोवता ओकर उ जौन पुत्र ओजा सुतल बा जौन मर गइल बा ओकरा के कुछ जीवन दान कर दी। तब ब्राह्मण देवता के रुदन से भगवान भोलेनाथ पिघल गए, कने की तथास्तु जा 12 साल के हम और आयु इनका के प्रदान करतनी। और ए तरीकर के भगवान भोलेनाथ उनका के जीवन दान दे के आगे बढ़ गए। जब भगवान भोलेनाथ आगे बढ़ गए तब इन्हें मामा का देखा तने कि उनकर जौन भगना रहे उठ के बैठ गई। जब बैठ गई तो बड़ा प्रसन्न भइले, भोलेनाथ के गुहार करके खूब जोर जोर से भोलेनाथ के जयकारा लगावे लगले। जब जयकारा लगावे लगले तब काशी नरेश के जौन अंगरक्षक रहन जा जौन ओइजा घूमत रहन जा आके ए बात के पूरा जायजा लेलन जा और जाके अपन काशी नरेश के बतौलन जा कि ऐसे ऐसे बात बा, एगो ब्राह्मण देवता अपन भगना के संगे आके हमनी के बाहर खेमा लगौले बड़न जा और बहुत ही ऐसे ऐसे बात भइल बा, ऐसे से उनकर भगना जीवित हो गए। ये बात के सुन के जौन राजकुमारी रही विचलित हो गई, कह तरी हो ना हो ये हमार पति देवता ही हुई हैं। और उनका के देखे खातिर
अपन पिता के लेके और अपन अंग रक्षक के लेके चल गईली। जब गईली तो का देखा तरी कि उहे लड़का हा जौन लड़का से उनकर विवाह भई रहे। कोहबर में वो अपन पति के पहचान गई रही और ये तरह करके वो अपन पिता से कली कि हे पिताजी, ये तो उहे लड़का हमें जिनका से हमार विवाह भई रहे, जिनकर सिंदूर हमारा मांग में सुशोभित बा। तब काशी नरेश कलें कि ठीक बा और ये तरह करके बहुत सारा धन दौलत घोड़सार सब चीज देके और बारात के उनका मामा के संगे विदा कर देने। जब वो विदा कर देने, जब मामा अपना जीजा जी के घरे यानी कि अपन बहनोई के जब गांव में अले, तब ये बात के जितना ब्राह्मण के लड़का रहन जा सब देख के अति प्रसन्न भइलन जा कि मामा आ गेले और ये तरह करके बहुत प्रसन्न भइलन जा। और एने ई जौन ब्राह्मण देवता रहन जिनकर ई पुत्र रहन, ऊ छत पर अपन दुमहला छत पर चढ़ा रहन जा और आज ऊ जानत रहन जा कि हमार पुत्र के मरण के खबर आई। ये चलते वहन जना अब सोच ले रहन जा कि जब हमार पुत्र के मरण के खबर आई उससे पहले हमनी के अपन मृत्यु के गले लगा लेम जा। और ये तरह करके वहन जना छत पर चढ़ा रहन जा जब तक एक ब्राह्मण देवता के पुत्र दौड़त आयल कलश की हे ब्राह्मण देवता कहाँ बानी। तब वो कने छत पर से कि का बात बा। तब कहा तने कि अरे मामा आ गए और संगे संगे राउर पुत्र भी आयल बने और संगे संगे बहुत सारा बारात आयल बा, चल के देखी जा और बारात के अगवानी करी जा। राउर पुत्र अपन पुत्र वधू के संगे आयल बने। ये बात के सुन के ब्राह्मण देवता अति प्रसन्न भइले, कहले कि कभी ना हो सकता। तो कहते नहीं अरे चली ना देखी ना। और ब्राह्मण देवता ब्राह्मण पत्नी के संगे लेके और दौड़ल गलन जा, जाके देखा तलन जा तो उनकर पुत्र वो अपना पुत्र वधू के संगे वो जा पूरा राज्य सी पोशाक में और पूरा हाथी घोड़ा रथ सब कुछ लेके धन दौलत लेके और आ गिलन जा उनका दुआरी पर। ये देख के बहुत ही प्रसन्न भइले ब्राह्मण देवता और ब्राह्मण पत्नी उनका के अखबारी में भर के रोए लगलन जा। जब रोए लगलन जा और भक्त अपन भगवान के बुलावे लगले, कहले कि हे प्रभु रौरा बहुत ही कृपा कैनी। अरे हमार पुत्र के तब 12 साल के उम्र रहे, हे प्रभु ये सब कैसे भइल। अभी ये बात भोलेनाथ के सामने कहते रहन, तब तक माता पार्वती और भोलेनाथ फिर से उनका सामने प्रकट हो गए। कहले कि अरे हे भक्त हम तहरा आगे झुक गई नहीं, काहे कि हम भक्त के आन के कभी भी गिरत ना देखी ना और हम अपन भक्त के हरदम रक्षा करी ना। और यही चलते तहार भक्ति से हम अति प्रसन्न होके तहार पुत्र के आयु 12 साल के और दे देनी। और ये 12 साल हमरा गिनती से अब हुई, काल के गिनती से ना। और जहिया हमार 12 साल पूजी तहिए काल आके इनका के ले जाई, नहीं तो हमार जब से गिनती ना पूरा हुई तब से इनकर 12 साल भी पूरा ना हुई। और ये तरह करके भगवान आशीर्वाद देके और सब परिवार के आशीर्वाद देके भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के संग कैलाश पर्वत गमन कर गए। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ये कथा रउरा सभी के कैसन लागल जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के बता दें।